बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल फारूक और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजिस्ट टीवी। नाज़रीन, आज से पहले एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 550 वाट की पैनल के ऊपर हम डीसी लोड कितना चला रहे हैं। उसमें हम कैलकुलेशन की थी कि आउटपुट वोल्टेज जो होते हैं किसी भी 550 वाट के, वो 42 वोल्ट आते हैं, जबकि उसके एम्पेयर जो हैं वो 13 होते हैं, जो कि रेटिंग पावर है उसकी। लेकिन हमने उसके एवरेज एम्पेयर जो थे पर डे वो 10 एम्पेयर लिए थे, और यूँ जो उसकी पावर बनी थी वो 42 मल्टीप्लाइड बाई 10 420 वाट पावर बनाई थी, कि जो हमें हासिल होती है। और एक्चुअल में भी ये इतनी ही होती है, हमें 550 वाट से 420 वाट ही पावर मिलती है। लेकिन अब हम देख रहे थे कि उस 420 वाट के पावर के ऊपर हम क्या चला रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि चार जो पावर है वो पहले एमपीपीटी कंट्रोलर में जाती है, और वहाँ से फिर ये बैटरी के ऊपर जाती है, और बैटरी से ये लोड की तरफ जाती है। अगर हम एमपीपीटी से डायरेक्ट लोड चलाएं तो फिर कमी बेशी वोल्टेज की होती रहती है, इसलिए हम लोड को डायरेक्ट नहीं चलाते। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास एसी-डीसी फैन है जो कि 50 वाट का एक है, और हम 3 फैन चला रहे हैं तो वो 150 वाट बनते हैं। जबकि एमपीपीटी की जो आउटपुट है वो 30% लेस हो जाती है, 70% होती है। तो वो हमने 420 से माइनस 30% किया तो 294 या 300 वाट हमारे पास बचे, और 300 वाट में से हमने 150 निकाले तो 144 या 150 वाट की जो पावर है वो हमारे पास बचती है। लेकिन अगर यही हम 2 फैन चलाएं तो हमारे पास जो कंजम्पशन होती है वो 100 वाट की होती है, और हमारे पास 200 वाट बच जाते हैं। अगर हम बैटरी को 14 वोल्ट पे चार्ज करते हैं तो 154 या 200 बटा 14 14 अम्पेयर्स हमारे पास आते हैं। और अगर 150 एम्पेयर आवर की बैटरी है और वो 14 एम्पेयर्स पे हम चार्ज करते हैं तो उसे 11 घंटे चाहिए चार्ज होने के लिए। और अगर हमारे पास 100 एम्पेयर आवर की बैटरी है तो इसी 14 एम्पेयर्स के साथ हम उसको चार्ज करते हैं तो उसको 7 घंटे चाहिए चार्ज होने के। और 7 घंटे जो लाइट है हमें समर में आसानी से मिल जाती है, और यूँ 100 एम्पेयर आवर की बैटरी हम इससे चार्ज कर सकते हैं। और 100 एम्पेयर आवर बैटरी के ऊपर हम 2 फैन बड़ी आसानी से 10 से 12 घंटे तक चला सकते हैं। अब अगर हम बात करें एसी लोड की, तो इस पे पहले हमें जानना होगा कि एसी लोड में जो पावर है वो पहले इन्वर्टर में जाती है, और इन्वर्टर से हम आउटपुट लेते हैं। अगर हम उसके ऊपर 2 एसी फैन चलाएं तो एक एसी फैन 100 वाट का होता है, तो 294 या 300 हमें वाट मिल रहे थे, उसमें से हमने माइनस 200 किए तो 94 वाट या 100 वाट हमारे पास बचे हैं, जिससे हमने बैटरी चार्ज करनी है। और अगर हम 14 की बजाय 13 वोल्ट पे बैटरी को चार्ज करते हैं तो हमें 7 एम्पेयर बैटरी को चार्ज करने के लिए मिलते हैं। और अगर हम एक 100 एम्पेयर आवर की बैटरी को 7 एम्पेयर्स पर चार्ज करें तो उसको चार्ज होने के लिए 13-14 घंटे रिक्वायर्ड है, जो कि किसी सूरत दिन मुमकिन नहीं। यानी कि अगर हम एसी लोड चलाते हैं इस एक 550 वाट के पैनल पर, तो दिन भर 2 पंखे चलाने के बाद हमें बैटरी बैकअप ज़ीरो मिलता है, यानी ना नहीं होने के बराबर। तो इसका मतलब यही हुआ कि एसी लोड हम सिर्फ डे टाइम में चला सकते हैं और बैकअप हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हमने ये जानने की कोशिश की कि 550 वाट के एक पैनल पर कितना डीसी और कितना एसी लोड हम चला सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।